नागपुर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है संयुक्त वर्णिक शब्द। संयुक्त वर्णिक शब्द, ये शब्द का कोई भेद नहीं है। अब भाई जो हमने शब्द के प्रकार पढ़े ना, अर्थ के आधार पे, स्रोत के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, तो उसके अनुसार ये शब्द का भेद नहीं है। मैं इसे एक नए विषय के रूप में लेकर आया हूं आपके लिए कि संयुक्त वर्णिक शब्द हमने समझना चाहिए। और संयुक्त वर्णिक शब्द मैं क्यों लेके आया, उसका भी एक कारण है कि मैं कक्षा के अंदर पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चे जो संयुक्त वर्ण से, अर्थात कुछ ऐसे शब्द जिनके अंदर संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है, उन शब्दों को बोलने में बड़ी गलती करते हैं। बच्चे ने एक शब्द को, ये हमारे पास एक शब्द है, इस शब्द को बच्चे ने ये बोला, ये बोला। आप देखिए, ये बोला बच्चे ने, जो गलत है। सही ये है, ये गलत है, उच्चारण की दृष्टि से भी और लिखावट की भी दृष्टि से। यहां पर इस शब्द में संयुक्त वर्ण यहां पे है। देखिए, इसके टुकड़े करते हैं, आप भी उच्चारण करके देख लिए। ये उच्चारण बाद में करेंगे हम, पहले इस शब्द के टुकड़े करते हैं, फिर क्योंकि हमें इसके अंदर से संयुक्त वर्ण को निकालना है ना, तब संयुक्त वर्ण को बाहर निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा हमें कि इसमें संयुक्त वर्ण कौन सा है। क्योंकि हमारा विषय भी यही है कि संयुक्त वर्ण को पहचानना, उसको लिखना, उसकी बनावट, उसका उच्चारण। संयुक्त वर्ण में जो आधा अक्षर है उसको पहले लिखें, बाद में लिखें, उसे पहले बोला जाए या बाद में बोला जाए। ये 5 या 7 बातें हैं और थोड़े से समय में हम एक बहुत अच्छे विषय का अध्ययन कर सकेंगे। केवल आपने 5 या 4 मिनट खर्च करनी है बस। विद्यालय, विद्यालय नहीं यार, दिखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। कुछ कह भी रहे होंगे, कुछ बच्चे भी कह देते हैं जी। यहां तक कि मैंने कुछ बड़ों को भी ये उच्चारण करते देखा इस शब्द का, जो गलत है। देखिए, इसके टुकड़े करने पहले। बी जना द हलंत, जना या और जना में लय, ये दोनों मैं साथ साथ लिख देता हूं। देखिए यहां पे ये वाला संयुक्त वर्ण है। इस संयुक्त वर्ण में द और यो और प्लस में आ स्वर मिला है। तो अब इसको बोलिए, अब इसको ऐसे बोलिए, विद्यालय। देखिए, आधा जो हलंत युक्त है, आधा जो वर्ण है, आधा जो अक्षर है, उसको आप हल्का बोले, बिल्कुल बहुत स्पीडली बोलते हैं, मतलब तेजी से बोलेंगे। विद्यालय, थोड़ी सी आवाज आएगी उसकी, और पूरे वर्ण जो है वो अपनी पूरी ध्वनि के साथ आपको सुनाई देंगे। वी पूरा सुनाई दिया आपको, वी दो कम या लय, विद्यालय। देखिए, अब द की बिल्कुल जो आवाज है आपको कम सुनाई दे रही है ना, तो द यहां पे विद्यालय। इस शब्द को हमने विद्यालय बोलता कईयों को सुना है, आपने भी सुना होगा। हो सकता है आप में से कोई ऐसा साथी हो जो विद्यालय बोल रहा हो आज तक। दोस्तों, विद्यालय नहीं होता, ये विद्यालय होता है। तो हमने संयुक्त वर्ण की पहचान करने की शब्द के अंदर कहां पे संयुक्त वर्ण है, उस संयुक्त वर्ण में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं, हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, हमें कुछ उदाहरण करेंगे जिनके माध्यम से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको 2 शब्द तो ऐसे यहां लिखकर दिखाऊंगा जिनको आमतौर पर आजकल किताबों में गलत लिखा जा रहा है, और हम पढ़ भी रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं। देखिए, पहला शब्द तो मैं उनमें से ये लिख देता हूं, और एक शब्द जो मैंने पहले आपको 5 वर्णों की व्याख्या करवाई थी, उस व्याख्या के दौरान यहां लिख कर भी बताया था कि आप उसको जांचिए, खोजिए, देखिए वो कितनी जगह पर सही लिखा है और कितनी जगह पर गलत लिखा है। देखिए, जो मैं बता रहा हूं, जो आजकल प्रचलन में चल रहा है, किताबों में लिखा जा रहा है, वो शब्द यहां पे लिख के बता रहा हूं, उसको गलत बोला जा रहा है और गलत ही लिखा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास शब्द, इसको ऐसा लिखा जा रहा है। आप में से लिखते लिखते भी किसी ने बता दिया होगा, नहीं भाई ये वाला ये है, और ये तो ये है। इसका उच्चारण स्रोत है, इसका उच्चारण स्त्रोत है। दोनों अलग अलग है, दोनों के टुकड़े अलग है, दोनों की शक्ल अलग है, दोनों की लिखावट अलग है, दोनों का उच्चारण भी अलग है। किंतु ये शब्द इस शब्द के अर्थ की जगह प्रयुक्त होने लग गया है।
स्रोत शब्द का अर्थ जो हम लगाते हैं, उस अर्थ को पाने के लिए किताबों के अंदर ये शब्द प्रयोग हो रहा है। जो गलत है इसके अर्थ में, इसके पर्यायवाची के रूप में भी इसका रूप ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये शब्द प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग किया जाता था। राज्य की भूमि होती थी, उस भूमि को पट्टेदारों में बांटा जाता था। पट्टेदार उस भूमि को किसानों में बांटते थे। पट्टेदार है किसानों से जो कर, जो टैक्स वसूलते थे फसल के हिस्से के रूप में, उसको स्रोत कहा जाता था। यह स्रोत अलग चीज है। इस स्रोत के टुकड़े करके देखिए, इसमें शर रो जमा में तर, ये वाला है स्रोत। ये स्रोत है सैकड़ हलन शर रो जमा में तर। और ज्यादा टुकड़े करने चाहते हैं तो शर हलन रे हलन ओ हलन तर। अब बोल के देख लीजिए, अब ऊपर से नीचे ही है या नीचे से पिरामिड की आकृति में ऊपर से ही है। स्रोत 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 स्रोत, ये स्रोत है जो अभी मैंने बताया। ये कर लिया जाता था, उस कर को स्रोत कहा जाता था। तो हमें ये करना चाहिए, स्रोत, स्रोत का मतलब उद्गम स्थान। अंग्रेजी में स्रोत की जगह सोर्स भी प्रयोग किया जाता है ना, इस शब्द के अर्थ में सोर्स भी प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो ये उद्गम स्थान के अर्थ देने के लिए प्रयोग किया जाता है, गलत है, ये ठीक है। अब इसमें देखिए स्रोत में शय, इसमें देखिए ना संयुक्त वर्ण है ना, संयुक्त वर्ण निकाल लीजिए। शय हलंत हो गया, रे हलंत हो गया। इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा यहां पे लगी है रे के साथ, ये रे के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है ये, और ये आधा ही रहेगा हलंत जो होगा। तो एक शब्द और देखिए आप, बहुत ही अच्छा शब्द है, आप प्रयोग करते हैं क्योंकि हमने 2-4 अभ्यास करने हैं जिसके तहत हम अच्छी तरह समझ सके। एक शब्द आता है बुद्धि, इसके टुकड़े कीजिए आप। पेन का भी पेंसिल है तो कीजिए, नहीं मन में कीजिए या मेरे साथ कीजिए। गो को जो करके लिख दो आप, क्योंकि इसमें संयुक्त वर्ण नहीं है, संयुक्त वर्ण यहां पे है। यहां पे अब देखने वाली बात यह है कि इसमें भाई ये नीचे वाला आता है या ऊपर वाला आता है। ई की मात्रा ध के साथ लगी है या द के साथ लगी है। यहां पे ये आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया था आधा कौन सा होता है, तो आप समझ लीजिए कि आधा अक्षर वह होता है जो संयुक्त वर्ण में ऊपर लगा होता है। ये संयुक्त वर्ण हमारे पास दो, द में ई की मात्रा स्वर अलग है, ये लगा हुआ है द के नीचे ध लगा हुआ है, तो ध है ना वो पूरा वर्ण है और उसके ऊपर आधा है। तो देखिए आप अब द को यहां लिखेंगे द, और जमा में जो ई की मात्रा है वो ध के साथ लगी हुई है, धी, बुद्धि। बोल के भी देख लीजिए, आपका उच्चारण ये आएगा बुद्धि। इसी तरह एक शब्द और देखिए और अच्छी तरह समझेंगे आप, ये समझ लीजिए, इसमें भी उ जमा में क्या आएगा, हाँ द आधा है द हलन, और जो आ का डंडा है वो किसके साथ लगा हुआ है, ध के साथ लगा हुआ है। तो जमा में धा, जमा में द। बोल के देख लीजिए, आप ऐसे बोलेंगे ना उद्धार या कुछ और। एक शब्द और लेते हैं, देखिए ये शब्द पढ़ते हैं ना आप किताबों में, ये वाला बोल के देखिए क्या बोलेंगे आप इसे, क्या बोला आपने, श्रृंगार। हाँ देखिए यही पढ़ रहे हैं किताबों में आजकल, बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं, छक्के भी यही आ रहा है। लेकिन उन किताबों में अधिकतर छप के आता है जो एससीईआरटी एनसीईआरटी से नहीं आती है। एससीईआरटी एनसीईआरटी से जो आ रही है उनके अंदर इसका शुद्ध रूप दिखाता है। लेकिन जैसे गाइडें आ गई या गैस पेपर्स आ गए या कुछ दूसरे नमूने बतौर एग्जाम के जो आते हैं ना, देते हैं,
हाँ, नमूने या सैंपल जिन्हें आप बोलते हैं, वो आगे उनके अंदर ही लिखा आता है। लेकिन बच्चे तो गलती करेंगे ना, बच्चे ने तो ये पढ़ लिया, गाइड भी उसके लिए पूरी तरह सही है, सत्य है कि उसके अंदर जो शब्दावली लिखी हुई है, जो वर्ण लिखे हुए, जो शब्द लिखे हुए ना, बिल्कुल ठीक है। किंतु ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अभी कुछ देर पहले बताया था, पहले भी लिख के बताया था बोर्ड के ऊपर कि आपने इस शब्द को वेबसाइटों पे खोजना है। आपने खोजा होगा बहुत साथियों ने, और ये शब्द इस रूप में लिखा मिला होगा, आपको ठीक भी मिला होगा, लेकिन अधिकतर यही मिलता है। देखिए ये शब्द गलत है, इसके आप टुकड़े कीजिए। शुरू में 21 का से हलंत है, फिर र है और फिर री है, ठीक है जी। उसके बाद गै, ये है, ये गै है, गै अनुस्वार पंचमाक्षर, कै का पांचवा गै क्यों आया? क्योंकि गा है। अनुस्वार जहां आता है तो अपने पिछले वाले वर्ण से आगे लिखा जाएगा, तो वो आगे लिखा जाएगा तो वो अपने पीछे जो वर्ण है उसके वर्ग से ही संबंध रखने वाला होगा। अब देखिए यहां पे क्या बच गया, गा और र। पढ़ के देखिए आप, क्या उच्चारण कर सकते हैं आप इसका? आप आसानी से तो नहीं कर सकते। सररिंगार, सररिंगार, पहले र बोलेंगे, फिर री बोलेंगे, फिर बोलेंगे सररिंगार, जबकि ये गलत है। ठीक शब्द ये है श्रृंगार, ये ठीक है। इसके टुकड़े करके देख लीजिए, सहलन जमा में री, ठीक है जी, और ज्ञ और गा और र। अब दोनों को बोल के देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार। समझ में आ गया होगा आपको, उच्चारण हो गया होगा आपको पता लग गया होगा कि इनके अंदर गलत कौन सा है और ठीक कौन सा है। तो अब आप में से कुछ साथियों का प्रश्न होगा कि हम मोबाइल में लिखते हैं तो और हिंदी के अंदर टाइप करते हैं ना, गूगल इनपुट टूल्स वगैरह लेके उसके अंदर हिंदी फिर लिखना शुरू हो जाती है। जैसे आपने SAT लिखा तो सत्य लिखा हुआ है, इस तरह तब हम वो लिखते हैं तो उसके अंदर ये शब्द लिखा जाता है, ये शब्द नहीं लिखा जाता है, या वो देता है ना एडवांस में आगे 1-2 शब्द आ जाते हैं, उन शब्दों नहीं आता। ये हमारी समस्या है, डिवाइस की समस्या है, लेकिन इस समस्या का एक समाधान है। आपको ये आपका डिवाइस अगर इसे लिख नहीं पाता है तो आप इस शब्द को हलन कर दो शुरू में ही अपने मोबाइल पे, कर दिया। उसके बाद हलन कर दोगे तो फिर आप क ख ग, जो कीपैड है ना क ख ग, उसको क्लिक कीजिए। आपके नीचे एक ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे उसके नीचे री की मात्रा लगी होगी, तो वहां पे जब ये आया उसे टाइप करेंगे तो ये री आपके ऊपर आ गया यहाँ पे, और साइड में बिंदी वगैरह भी आती है तो बिंदी इसके ऊपर लग जाएगी आपकी, श्रृंगार। आप ये लिख दीजिए। ये 200, 300, 1000 जितने भी प्रतिशत है, हर प्रतिशत हर मायने में शुद्ध शब्द है, ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत है। ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। तो हमें पता यह होना चाहिए कि शब्द के अंदर जो संयुक्त वर्ण है वो आखिर कौन सा है, उनमें से कौन सा आधा है, कौन सा पूरा है। 80% तो आपकी समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वर्ण में आधा अक्षर कौन सा होता है। सीधी सी बात है, इतने सारे जब हमने टुकड़े किए हैं, इतने सारे शब्दों के अपखंड किए हैं, तो आपको चीज तो समझ में आ गई होगी। अब अच्छी तरह से जानते हैं कि आधा वर्ण कहां लिखा जाएगा। शब्द के अंदर जो संयुक्त वर्ण है उस वर्ण को कैसे लिखना है हमें, उस वर्ण में जो आधा वर्ण है उसको आगे लिखें या पीछे लिखें, उसका उच्चारण हम कैसे करें। एक शब्द है, मैं उसको पूरी तरह खंडित करके आपसे जानकारी साझा करता हूं। देखिए आपने यह सब सुना है, पढ़ा है, क्या है द्वंद्व। क्या है द्वंद्व, जो बराबर की जो कुश्ती होती है, बराबर का जो युद्ध होता है, द्वंद्व। आपने महाभारत में पढ़ा होगा। देखिए अब इसके अंदर हम पहले इस बात की चर्चा कर चुके हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, 1 मिनट की बात है। चर्चा कर चुके हैं कि जो नीचे वाला वर्ण है वो पूरा है और ऊपर वाला आधा है, और आधा वर्ण हमेशा
पहले लिखा जाएगा संयुक्त वर्ण में, तो पहले हमने आप मन में बैठा लीजिए कि जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण में आधा वर्ण पहले लिखा जाएगा, तो हमने पहले लिख दिया। फिर हम लिखेंगे पूरा व, ठीक है जी। फिर व के साथ ये बिंदी व के ऊपर है, द पे नहीं है। कभी आप सोच रहे हो बिंदी द पे लगी हुई है, बिंदी आपका अनुस्वार जो लगा हुआ है वो द पे नहीं, व पे है। द्वंद्व, दो द के बाद व के बाद नहीं करे, द द्वंद्व, द्वंद्व, देखिए द फिर व, ठीक है, दुवंद, फिर द की आवाज आ रही है ना, आ रही है ना, बोल के देखिए, द्वंद्व, मेरे साथ बोलिए, द्वंद्व, द्वंद्व। फिर द आता है ना यहाँ पे, क्योंकि व के ऊपर द लगा हुआ है, फिर आता द, और फिर व, ये सब ये है। अब इसका आप उच्चारण कर लीजिए, द हलंत है, आधे आधे हैं, व पूरे हैं, पूरे वर्ण में है, द्वंद्व है। बीच वाले वर्ण की जैसे हमने बुद्धि शब्द पढ़ा था, अभी बुद्धि ये बीच में है ना, बुद्धि वाला, तो बू को तो हमने जो का तो ही छोड़ दिया यहाँ पे। देखिए यहां पे देते हैं, बू वाला यहाँ पे करके बता देते हैं, ये जमा में। अब द के ऊपर है तो नीचे वाला अक्षर हमेशा पूरा होता है, तो जो आधा होता है वो पहले लिखना आपने, आधे को यहाँ पर आपने पहले लिख दिया। फिर जो ई की मात्रा है वो ध पे लगी हुई है, धो, बुद्धि, जमा में, इसको हलन कीजिए, पढ़ के देखिए, बुद्धि। तो आपको समझ में आया होगा संयुक्त वर्णी शब्द वे शब्द जिनमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है। आज हमने शब्द के अंदर प्रयुक्त होने वाले कुछ संयुक्त वर्ण शब्दों के अखंड किए, ये जाना, ये समझा कि आधा वर्ण कहां लगता है, आधा वर्ण लिखने में पहले आएगा या बाद में आएगा, और संयुक्त वर्ण से शब्दों का उच्चारण किस प्रकार होगा, ये आपने जान लिया है। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।